A very pleasant morning to all the dear students of class 7. In the previous video, we were discussing about the multiplication of decimal numbers and we have completed with one section. And today I will be telling you about multiplication of decimal numbers by 10, 100 and 1000, which is simple. We will see the long process, means the explanatory method, and then we will get to the result or something, some rule that when we have to multiply a decimal number by 10, 100 and 1000, how can we directly get that? Okay, so this is one thing, and the second that we will discuss today is the division of decimal numbers, and we will finish up with this chapter in today's class. Okay, so watch the complete lecture and complete your work. So starting with the multiplication of decimal numbers by 10, 100 and 1000, what I see, that let us take an example. So let us have an example like 2.35 multiplied by 10. Okay, 2.35 is multiplied by 10. So what you see here, अगर आप इस डेसिमल नंबर को, आपको ये डेसिमल नंबर है आपका 10 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, आप इस डेसिमल नंबर को अगर विदाउट डेसिमल लिखें, दैट इज़ 2.35 है, अगर मैं ये डेसिमल रिमूव करूँगी तो व्हाट आई विल गेट, डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 zeros, क्योंकि व्हेन आई फ्रॉम द राइट व्हेन आई सी द डेसिमल इज आफ्टर 2 digits फ्रॉम द राइट. ओके, सो इट इज़ 235 अपॉन 100. इट इज़ दिस. ये कन्वर्जन आपको पता है, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल. इट इज़ मच सिंपलर एंड it is not new one to you. Okay, you have understood it well. So here मैंने इसको ऐसे लिख लिया and multiply by 10. Okay, so what I will get, you have this zero get cancels with this zero. Okay, it means आप ये भी कह सकते हैं कि 10 ones are 10, 10 tens are 100, कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग क्या रहा नीचे 10. इट मीन्स व्हाट यू विल गेट 235 बाय 10. इट मीन्स अगर आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, 223.5, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो राइट साइड से काउंट करके आप कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करेंगे, 1 डिजिट के बाद. सो व्हाट यू सी हेयर दैट 2.35 मल्टीप्लाई बाय 10 यू गेट आंसर इज 23.5. मीन्स ये डेसिमल नंबर ऐसे ही रहा. अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ आपके साथ तो लाइक यू हैव 1.2 multiply by 100. Okay, what you will get, you will have 1.2 by 10 means decimal is removed and you will get 12 by 10. 1.2 is written as 12 by 10. This is your multiplication by 100. This 0 cancels with this 0 and you get 120. ओके, इट मीन्स 1.2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 यू गेट 120. तो आपने क्या देखा यहाँ पर, दोनों जगह पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर 2.35 था तो यहाँ पर 235 ही रहा डिजिट्स, यहाँ पर 1 2 था, यहाँ पर भी 1 2, एक ज़ीरो आ गई. आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल था, डेसिमल 1 प्लेस राइट शिफ्ट हो गया, यहाँ आंसर में डेसिमल 1 प्लेस राइट शिफ्ट हो गया. ठीक है, और आपको 223.5 मिल गया. ठीक है, इट मीन्स ये जो आपका नंबर था, नंबर सेम ही रहा क्योंकि इसकी एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन 1 से हो रही है और 0 की 1 0 होने की वजह से ये 1 प्लेस राइट शिफ्ट हो गया. यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है और जो आपकी मल्टीप्लाई हो रही है दैट मल्टीप्लाइज विद 100 व्हेन, सो यू हैव multiplied by 100. So what you will get, because here are 2 zeros, so decimal will get shifted to the 2 place right. ओके, 2 प्लेस राइट आपको शिफ्ट करना है डेसिमल आंसर लिखने के लिए. तो आपने डेसिमल क्योंकि 1 के बाद था, 2 प्लेस आपने शिफ्ट किया तो 2 तो यहाँ पर है, उसके बाद आप इस प्लेस के लिए क्या लगाया, 0. ठीक है, और आप लॉन्ग प्रोसेस से देख रहे हैं, मीन्स सॉल्यूशन इस तरीके से जब आप करेंगे तब भी आप देख रहे हैं कि 120 मिल रहा है. अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकेंगे. लाइक
आपकी बुक में पेज नंबर 51 पर ट्राई दीज का ही एग्जाम्पल है। 56.3 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो जब मैंने ये सीख लिया है कि जब मैं 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्रेजेंट हैं मल्टीप्लिकेशन करते वक्त 1 के साथ, ठीक है, उतने ही प्लेसेस राइट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 56.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 में डायरेक्टली आंसर लिखना चाहती हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर 1000 है मीन्स 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो आपका सेम नंबर आ जाएगा 563 मिल गया आपको। बट आपको डेसिमल शिफ्ट करना है 3 प्लेस राइट, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस तो ये हो गया 3, फर्स्ट प्लेस इज योर 3। नाउ नेक्स्ट 2 प्लेसेस इज 0 0, इट मीन्स डेसिमल विल कम हेयर। लेकिन आपको यहाँ का डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस डेसिमल के बाद भी क्या होंगी, ज़ीरोस, और उनकी वैल्यू नहीं होती। किसी नंबर के बाद जब डेसिमल है एंड में, आपको पता है कि अगर आपके पास 25 लिखा है, 25 रुपीज़ लिखा है मान लीजिए, तो 25 रुपीज़ में आपको पता है कि 25.00 भी मैं लिख सकती हूँ इसको। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स 25 रुपीज़ एंड 00 पैसा, ठीक है। तो क्योंकि इस पैसे की वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाता आपका 22.05 हो जाता अगर, तो इसकी वैल्यू हो जाती, मीन्स पॉइंट के बाद 0 है लेकिन उसके बाद कोई नंबर आ जाए तो वैल्यू हो जाती है, और ये 25 रुपीज़ 5 पैसा हो जाता, ठीक है ना। तो मैंने ये आपको समझाया था, सिर्फ पहले भी समझा चुकी हूँ एक बार। सो दिस इज़ योर दिस। सो द रूल दैट यू गेट इज while multiplying decimal number with 10, 100 and 1000, you will shift the decimal at right place with the number of zeros of the मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कितने भी 10 होगा तो 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 100 होगा तो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 1000 होगा तो 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो विद दिस यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर दैट आई हैव लेफ्ट इन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 you can do attempt them, and in case of doubt just ask me. Now moving toward the division of decimal numbers. Okay, division of decimal number में भी मैं आपको इसी तरीके से डेसिमल नंबर को एक्सपेंड करके, मींस डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर मींस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उससे आपको डिवीज़न में समझाऊंगी। सेम ही प्रोसेस रहेगा हमेशा, मींस ये एक एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं व्हेन यू गेट द मेन थिंग बिहाइंड दिस। ओके, now in this section you will see that division of decimal numbers and division by 10, 100 and 1000, it means 1 के साथ zeros जब हैं, means 10 के multiples, okay, in the form of zeros with the 1, and next you will see division of a decimal number by a whole number, and the third one will be division of decimal number by a decimal number. Okay, तो बेसिक प्रोसेस अगर आप एक बार में समझ लेंगे, बेसिक प्रोसेस वही रहने वाला है तीनों में, जस्ट थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। लेट अस टेक एग्जांपल्स। सो in the notes also you will write the heading and will write down the examples. Division by 10, 100 and 1000 में taking example what I get, सपोज कीजिए आपको डिवीज़न करनी है 31.5 डिवाइडेड बाय 10। ओके, दिस इज दिस 31.5 डिवाइडेड बाय 10। व्हाट यू विल हैव 31.5 डेसिमल रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 315 मीन्स 315 बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, इट इज़ व्हाट, इट इज़ एज सेम डिवाइडेड बाय 10 डिवीज़न, क्योंकि आपने देखा है फ्रैक्शंस का, तो क्या करते हैं डिवीज़न में आप इसकी डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और जो डिवाइज़र है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 10 का रेसिप्रोकल इज़ 1/10, ये आप पहले सीख चुके हैं इसी चैप्टर में। बट यू विल गेट 315 बाय 100। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, आप इसको डेसिमल में सीधा कन्वर्ट कर लेंगे एंड यू विल गेट 31.5, सॉरी, so converting it you will get 3.15, ओके ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 zeros हैं,
राइट से आप 2 डिजिट काउंट करेंगे एंड यू विल राइट 3.15. इट मीन्स क्या हुआ, जब आपने 31.5 आपके पास था, डिवाइड किया आपने 10 से, 1 के साथ कितनी ज़ीरो थी, 1 ज़ीरो, तो आपने डिवाइड किया तो आंसर आपका सेम रहा, 315 ही रही यहाँ पर, लेकिन डेसिमल जो था आप देख रहे हैं कि 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो गया है. ठीक है, अगर एक और मैं एग्जांपल लूँ एंड द एग्जांपल इज़ लाइक 235.4 divided by 100. Okay, so what you will get, 235.4 by 10. Okay, decimal remove करके डिवीज़न को हम फिर से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. यू विल गेट दिस, देन इट विल बी योर 2354 एंड ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है ऑब्वियसली, एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर, यू विल गेट 1000. अब ये आने के बाद यू विल पुट द डेसिमल इन द नंबर इन द न्यूमरेटर एंड देयर आर 3 zeros, तो लेफ्ट से राइट से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे आप, यू विल गेट 2.354. ओके, 2.354. तो आपने यहाँ पे देखा कि डेसिमल यहाँ पर 1 के साथ 2 zeros थी, तो जो आपका एक्चुअल नंबर था, क्योंकि डिवीज़न सिर्फ 1 से ही हो रहा है, ठीक है, 1 के साथ स्पेशल के ये इनके साथ ही है, 10, 100 और 1000 या इस तरह के 1 के साथ जीरोस जब हैं डिनोमिनेटर में या डिवाइज़र, ठीक है, तभी ये हो रहा है. तो डेसिमल गेट शिफ्टेड टू द 2 प्लेस लेफ्ट, 2.35 हो गया, यहाँ पर 235 पॉइंट था, ठीक है, 2 प्लेसेस इधर शिफ्ट हो गया आंसर में. सो दिस इज़ डायरेक्टली लाइक, अगर आपको डायरेक्टली करना है, यू हैव दिस 136.45 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट दैट 10 से डिवीजन हो रहा है, 1 0 है, तो 1 लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा, द आंसर विल बी 13.645. ओके, so this is your division by 10, 100 and 1000. Now next discussing the division of decimal number by a whole number. Now taking example 6.4 divided by 2. ठीक है, होल नंबर से आपको डिवीजन करना है, डेसिमल नंबर है, होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. सिंपल, इट विल हैपन दैट 64/10 डिवाइडेड बाय 2. सिंपल है, जो अभी अर्लियर समझाया मैंने जस्ट. इट इज़ योर 64/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, रेसिप्रोकल कर दिया, यू गेट, you can write it as 64 multiplied by 1, 10 multiplied by 2. It means what, 64 multiplied by 1, 2 multiplied by 10, कैसे भी लिख लो, बात एक ही है. ठीक है, आपने इसको कैंसिल करो, आप क्या मिला आपको, 32. ठीक है, यू गेट 32/10. ओके, डेसिमल में कन्वर्ट किया, यू गेट 3.2. 3.2. इट मीन्स बेसिकली हुआ क्या है, मुझे ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे किया, बट ये वाला स्टेप लिखने की नीड नहीं है. अगर मैं इसके बाद ये लिखूं, ठीक है, मुझे पता चल चुका है कि 64/10 है, मल्टीप्लाई 1/2 है, 2 से मैं इसको कैंसिल करूँगी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्योंकि 1 के साथ 0 रहेगा, 10 रहेगा, यहाँ पर कैंसिल करने के बाद जो नंबर मुझे मिलेगा दैट इज़ 32, वो 10 के अकॉर्डिंगली डेसिमल नंबर बन जाएगा. ठीक है, लाइक अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द ट्राई दीज ऑफ योर बुक. You have 25.5 divided by 3. Okay, it is again 25.5 by 10 and you will get to multiply 1/3. Okay, now आप 3 से इसको डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये 3 के साथ डिवीज़न में है. ठीक है, 10 के साथ भी ये डिवीज़न में है. ऊपर वाले सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आपस में हो रही है, मैं उसको मल्टीप्लाई करके लिख लूँ या विदाउट डूइंग द मल्टीप्लिकेशन लिख लूँ, ऊपर वाले नंबर्स नीचे वाले सारे नंबर्स के साथ डिवीज़न में प्रेजेंट हैं. ठीक है, सो 3 से आपने डिवाइड किया, 3 से कैंसिल किया, यू गेट 3 8 24, 3 5 15, 85/10, इट विल बी योर 8.5. ओके, तो यहाँ पर आपका 1 डिजिट से पहले डेसिमल था, आंसर में भी 1 डिजिट से पहले आपको डेसिमल मिल रहा है. ठीक है, तो डिवीज़न आप डेसिमल नंबर्स का होल नंबर से इसी तरीके से करेंगे.
सो क्लास 7 आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो भी आपका डिनोमिनेटर में इधर नंबर आ रहा था वो कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर रहा था, और सिंपल आपको डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या इस तरह के नंबर्स आपको मिलेंगे जिससे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इन दिस स्टैंडर्ड यू विल डू दिस, बट ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर यहाँ पर 354 होता, ओके, सो ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो पाता, कम्प्लीटली 3 से डिवाइड ना हो पाता, तो हम यहाँ पर इस डिवीज़न को कंप्लीट ना हो पाता, एंड वी गेट अ डेसिमल when the division is not completed, when complete multiple नहीं होता तो हम डिवीज़न में भी हमें डेसिमल मिलता। तो उसके साथ डील करना भी that will be discussed in another standard। so अभी के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे कि you will get the complete division of these numbers। okay, now moving toward the division of decimal number by a decimal number। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस है। मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताऊंगी जो आप ऑब्जर्व भी करेंगे। तरीका इसका भी वही है, ठीक है। आपने डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, 225/10 यू गेट, डिवाइडेड बाय 15/10 ऑब्वियसली, ठीक है। यू विल डू, डिवीजन है, अब डिवाइड इज मल्टीप्लाइड बाय इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइजर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल यू नो द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ओके, दिस यू गेट। नाउ अब आप यहाँ पर 10 से 10 को सीधा कैंसिल भी कर सकते हैं, लाइक, और यू कैन सी दैट इट इज़ योर 225 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 10, इट इज़ लाइक दिस, 10 1s 10 got cancel, and here you will get 15 15s 225, it means you get 15 as answer। okay, so when you get 15 as answer, you are seeing that no decimal is present here, okay, no decimal is present in the answer। let us see more example। so this is another example from try these of your book, and it is 42.8 divided by 0.02। it is good example। इसमें आप कुछ चीज़ समझिएगा। ये भी आपका वैसे ही होगा 428/10, ओके, देन मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और इसका आप सॉरी पहले आप डिवाइड में लिखिए इसको, यू गेट 2/100, है ना, इसको आपने डेसिमल को रिमूव किया तो यू गेट 2/100, इट इज़ डिवीजन। नाउ यू गेट 428/10 मल्टीप्लाई 100/2, ओके। सो हेयर व्हाट यू गेट, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 10 10s 100 ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड 2 से आप ये डिवाइड करेंगे, यू गेट 214। तो 214 मल्टीप्लाइड बाई 10 यू विल गेट 2140 या 2140, ठीक है, आपको ये मिला। अब आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक सिर्फ राइट से 1 डिजिट से पहले डेसिमल था, ठीक है, यहाँ पर भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल था, तो एक तरह से आपको आंसर में डेसिमल नहीं मिला। मतलब क्या हुआ कि सेम नंबर ऑफ डिजिट से पहले डेसिमल प्रेजेंट होने की वजह से डेसिमल कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि यहाँ पर भी आपको डिनोमिनेटर में 1 के साथ सेम नंबर मिला, 10 मिला, और यहाँ पर 10 मिला, ठीक है, और वो कैंसिल हो गया जब 10 और ये रहा नहीं, और ये कंप्लीट डिवाइजर है, तो आपका आंसर में कोई भी डेसिमल नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपका इस नंबर में 1 डिजिट से पहले डेसिमल था, डिवाइजर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल था, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, क्या मिला, 1 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। हो क्या रहा है, इसको मैं ये भी कर सकती हूँ, एक्चुअली में ये आपके लाइक डेसिमल्स हैं। लाइक डेसिमल्स में डिवाइड करते हुए आपने यहाँ से ये रिजल्ट मिलेगा आपको कि लाइक डेसिमल्स में डिवाइड करते हुए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसको आप हायर क्लासेस में सीधा टीचर आपसे कहेंगे कि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। वो कैसे कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ, उसका लॉजिक ये है, ठीक है। यहाँ पर ये अनलाइक डेसिमल है, आपको पता है अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, तो अनलाइक डेसिमल है यहाँ पर। अगर मैं इसको सपोज करो, मैंने इसका आंसर इस तरीके से कर दिया, इट इज़ करेक्ट। सपोज करो मैं इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट, बिकॉज आई कैन राइट इट एज 42.80 डिवाइडेड बाय 0.02, हो गए लाइक डेसिमल्स हो गए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, सो व्हाट यू विल गेट,
you will have 4280 by 100 divided by 2 by 100, and 4280 divided by 100 multiply 100 by 2, 100 से 100 cancel, you will get 2140. ओके, सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि बेटा आप ये देख सकते हैं ट्राई दीज में भी आपका क्वेश्चन नंबर मतलब ट्राई दीज आपका जो दिया हुआ है पेज नंबर 54 पर, वहाँ पर फाइंड में फर्स्ट पार्ट गिवन है 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, तो वहाँ पर भी डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, डिविडेंड में भी डिवाइजर में भी, तो आपका आंसर में कोई भी डेसिमल नहीं मिलेगा. लाइकवाइज हियर वी कैन सी दैट लाइक डेसिमल्स में डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है, और वो कैसे होता है, ठीक है. Now this is the only concept. Coming to the exercise 2.7, very much simpler. I am solving one or two parts from each question, and you will complete it by yourself. In the case of doubt, just ask me on the group. So exercise 2.7, these are the some parts that I am going to discuss with you. The question number 1, 2, 3, 4, 5 all are find. ठीक है. So यहाँ पर आपको 2.48 divided by 4 है. What you will do, you will write it as 248 by 100 divided by 4, that is 248 by 100 multiplied by 1 by 4. You will do this calculation, you will get 462, okay, and 62 by 100 is equals to 0.62. okay, you will do this like this. The other parts will be done only like this. This is the decimal number by a whole number, okay, decimal number divided by whole number. So question number 2, seventh part is 3.97 divided by 10. So you will write it as 397 divided by 100, because decimal remove करेंगे तो आपका 100 आएगा इधर, multiply by 1 by 10. okay, it is 397 divided by 1000. 3 डिजिट से पहले डेसिमल पुट कर देंगे 0.397. ओके, इतना आप एग्ज़ाम में भी करेंगे क्लास 7 अभी के लिए. डायरेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया आप वेरीफाई कर सकते हैं या चेक आप डायरेक्टली कर सकते हैं. अगर मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना भी डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में नहीं करेंगे. एग्ज़ाम में इतना आपको करना होगा, ओके, बिकॉज इट विल बी 1 मार्क क्वेश्चन, और यू शुड राइट इट, यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट मोर ईजिली एंड विल रिमेंबर इट. Question number 3, I have taken third part. It is similar, 0.78. जब मैं डेसिमल रिमूव करूँगी I will write it like this, multiply by, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका. मैंने क्यों हो रहा है मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही. You will get 78 by 10,000. Now 4 zeros हैं, you will get 0.0078. ओके, अगर आपको डायरेक्ट करना होता तो बिकॉज डेसिमल, डायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि डेसिमल आपका जब डिवीज़न हो रहा है 100 से तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ठीक है, ये याद रखना है. मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है, राइट साइड, डिवीज़न में लेफ्ट में शिफ्ट होता है. क्यों होता है वो आपने यहाँ से देखा. सो डायरेक्टली अगर सोचेंगे तो डेसिमल को कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 प्लेस उधर शिफ्ट करना है, तो 1 प्लेस इधर और 1 प्लेस इधर, उसके बाद यहाँ पर करना है. दिस इज़ योर डायरेक्ट, ओके, और इसके पहले आप 0 पुट करेंगे. बट इन एग्जाम यू शुड राइट इट लाइक दिस. लाइकवाइज हियर यू विल गेट 79 by 10 रिमूविंग द डेसिमल and multiply, डिवाइजर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, you will get 79 by 10,000 and again 0.0079. ओके, या यहाँ पर देख सकते हैं कि डेसिमल को 3 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करना है क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं. सो आई विल गेट 7 तो यहाँ पर है और एक और प्लेस यहाँ पर डेसिमल आएगा, ठीक है, एंड इट इज़ दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, first part, it is your 7 divided by 3.5. so here 7 is divided by 35 by 10. okay, मैंने रिमूव कर लिया. you will get 7 multiply by, डिवाइजर का रेसिप्रोकल होगा,
ठीक है, 10/35. So you will get here 7 multiplied by 10 by 35. 7 5s are 35, 5 2s are 10. You will get 2 as answer. Okay, or in another case you can see that यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका ये लाइक डेसिमल की मैं बात करूँ अगर, तो ये आपका 7.0 डिवाइडेड बाय 3.5 जैसी सिचुएशन है, क्योंकि मैं 7 के बाद पॉइंट लगा के 0 पुट कर सकती हूँ. डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाता है. 70 डिवाइडेड बाय 35 आपको मिल जाता है एंड यू विल गेट 2. ओके, तो आप कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल लिखकर ऐसे भी करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, बट यू हैव लर्न दिस प्रोसीजर, सो यू शुड फॉलो दिस. ये आपको सेपरेटली मैंने बताया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज योर, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस of 43.2 kilometer in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? तो आपको 2.4 liters का दिया गया है, 1 का निकालना है. You will do the division. Okay, so इसको आप ट्राई करेंगे. In case of doubt, just ask me in the group. This is all for today, 7th class. Stay happy and stay safe at home.